अवसर पर हम सभी लोग 72वें गणतंत्र दिवस के रूप में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों में, देश में हर जगह यह त्यौहार मनाया जा रहा है। जैसे हम बाकी त्यौहार अपना मनाते हैं, वैसे ही ये त्यौहार हम देश के लिए मनाते हैं, जिसमें 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर का कार्यक्रम होता है। विशेष रूप से आज का जो कार्यक्रम है वह आप लोगों को पता होगा, सभी लोगों को। आज का जो कार्यक्रम है वह संविधान दिन जिस दिन लागू हुआ था उससे आज 72वां साल है। यानी आज के दिन ही 72 साल पहले हमारे देश को चलाने के लिए जिस संविधान को बनाया गया था वो पूरी तरीके से पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था। किसी भी कंपनी, घर परिवार को चलाने के लिए जैसे ही कुछ नियम और कायदे कानून की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक बड़े देश को चलाने के लिए एक हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। आज़ादी के बाद हमें इस संविधान की आवश्यकता पड़ी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उनके द्वारा एक संविधान कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया और उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा इस संविधान को ड्राफ्ट करके 26 नवंबर 1949 को इसको देश को सौंपा गया। 26 नवंबर 1949 को यानी 26 नवंबर के दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और उसके ठीक 2 महीने बाद हम 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसका मेन मकसद यही है कि हम संविधान को याद करें, अपने अधिकारों को जानें, अपने कर्तव्यों को जानें और उसका बखूबी पालन कर सकें। संविधान हमें सभी तरह के जाति भेदभाव को भूलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आपने देखा होगा कि संविधान के द्वारा हमें देश की और बहुत सारी कुरीतियों पर विजय प्राप्त करने का अवसर मिला है। इतने बड़े भयंकर कोरोना महामारी में जिस तरीके से हमने संविधान का पालन करते हुए इस महामारी पर विजय प्राप्त किया है, ये पूरे विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम भारत के लोग किसी भी धर्म, जाति, भेदभाव को भूलकर एक भारतीय होने के नाते इस संविधान को याद करते हैं। भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान विभूतियों का योगदान रहा है। उसके साथ ही हर जाति, हर मजहब, हर पंथ के लोग, ऊंचे नीचे यानी गरीब, कमजोर, धनी, संपन्न व्यक्तियों का, सभी का सहयोग भारत को आज़ाद कराने में रहा है। एक देश को चलाने में सिर्फ धनी व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, गरीबों की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर वो काम ना करें तो कोई कंपनी या कोई देश चल नहीं सकता। ऐसे ही सबका अपना अपना महत्व है। साथियों, आज के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार मैं पुनः हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों से हम एक मंत्र देते हैं, उसको आप लोग पीछे से दोहराएंगे। हम कहेंगे गर्व से कहो, तो आप लोग कहेंगे हम भारतीय हैं। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।